गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद अक्षय सर में। और आज हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की डेली मॉर्निंग वाली क्लास। ठीक है, तो आज डेट है 7 अक्टूबर। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 7 अक्टूबर में जो रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो। ठीक है, देखो मोस्टली जो भी हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो हम आरआरबी को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे थे। ठीक है, आरआरबी बाकी के एग्जाम्स भी हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल आरआरबी अपने लिए मोस्ट टारगेट था। जैसा कि कल नोटिफिकेशन अपडेट आया कि आरआरबी का जो अपना पैरा मेडिकल का एग्जाम है वो कब होगा, मार्च 25 में। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम तब जाके मात्र हम 1 महीने में या फिर 10 दिन में चीजें कवर कर लें। अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या डेली पढ़ना है। ठीक है, अचानक से पढ़ेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी ना। अगर हम डेली कवर अप करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेटला अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो देखो आज का जो अपना पहला करंट अफेयर का पॉइंट है वो है कि जल जगार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, क्या है कि जल जगार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, जल जगत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। देखो जो पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं हमेशा स्टार मार्क्स लगा के चलूंगा। जो आपको तब तक याद रखने हैं, यानी कि उसके लिए आपको एक अलग से पेपर बना लेना है, अलग से कॉपी बनानी है आपको, है ना। अभी से आप अलग से कॉपी बनाने स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास तब आराम से 500 से 1000 पॉइंट्स होंगे जिन्हें केवल आपको रिवाइज करना बाकी रहेगा बस। ठीक है, देखो ठीक है, तो जल जगार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में ना। अब देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। हम भले ही 5 पॉइंट पढ़े या 4 पॉइंट पढ़े, लेकिन हम उनके साथ साथ हम कम से कम 10 पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, विष्णुदेव सहाय। कौन है, विष्णु देव सहाय। कौन है, विष्णुदेव सहाय। ठीक है, और अगर अगर मान लो गवर्नर भी पूछ लिया जाए तो गवर्नर कौन है, चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। राजधानी क्या है, रायपुर। सीएम कौन है, विष्णु देव सहाय। ठीक है, और गवर्नर कौन है, रमन डेका। कौन रहेगा, रमन डेका जी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है कि जल जगार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सेकंड है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो अभी भारत दौरे पर आए हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, अभी अभी फिलहाल में ही, क्योंकि देखो मालदीव के राष्ट्रपति इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब उन्होंने ये भाषण दिया था कि मैं 7 दिन में भारतीय सेना को यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री फिर लक्षद्वीप गए थे तो वो चर्चा में काफी रहा था। तो अभी मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ठीक है, अपने संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए। तो उनका नाम क्या है, मोइदुन मोइजू। क्या नाम है उनका, मोइजू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक तो इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है। नेक्स्ट है, मैत्री एवं कुकी समाज किस प्रदेश से संबंधित है। देखो फिलहाल काफी टाइम से अगर हम बात करें, 1 से 1.5 साल से इन दोनों आदिवासी समाजों के बारे में बहुत बातचीत हो रही है, जनजातीय समाजों के बारे में। ठीक है, मैत्री एवं कुकीज। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मैत्री जो अभी चर्चा का विषय रहे हैं, मैत्री और कुकी समाज, वो किस प्रदेश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, मणिपुर से। ठीक, किससे संबंधित है, मणिपुर से। ठीक है, अब मणिपुर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो मणिपुर राजधानी इम्फाल, सीएम बीरेन सिंह। ठीक है, और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। कौन है, लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की राजधानी कौन सी, इम्फाल। सीएम कौन है, बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, तो एक तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि मैत्री कुकी समाज किससे संबंधित है,
मणिपुर से, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, और मणिपुर के सीएम का क्या नाम है, बीरेन सिंह, और मणिपुर गवर्नर का नाम क्या है, लक्ष्मण आचार्य, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि महाकुंभ 2025 कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है। ये अभी अभी का अपडेट है कि महाकुंभ 2025 कहाँ होगा, प्रयागराज में। कहाँ होगा, प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना कि महाकुंभ 2025 कहाँ होगा, प्रयागराज यूपी में, ठीक है। अब अभी अभी कल यानी कि 6 अक्टूबर को 92nd इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। क्या मनाया गया है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। कब मनाया गया है, 6 अक्टूबर को, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, चेन्नई में। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ किया गया है, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई कहाँ पड़ता है, देखो स्टेट ही पूछा सर, जैसे कि हमने कल देखा था, ठीक है। तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो 92nd इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और देखो जो ये सेलिब्रेट किया गया है ना, इंडियन एयरफोर्स डे, इसमें क्या हुआ है कि हमने क्या बनाया है, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक रिकॉर्ड हमने बनाया, ठीक है। ये हमने गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया कि 72, कितने, 72 हमने जो जहाज हैं वो हवा में विमानों ने भाग लिया था, ठीक है। जो कि अपने आप में क्या है, एक रिकॉर्ड है। ये ध्यान रखना कि 92nd इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया, सॉरी कहाँ मनाया गया था, चेन्नई में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। वह हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, ठीक है। तो उसमें कितने हैं अपने पास, 72, ठीक है। सॉरी गिनीज नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ठीक है, इसके जगह कर लेना लिम्का बुक रिकॉर्ड, ठीक है। जहां पर हमने 72 विमानों को एक साथ उड़ाया, तो ये हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, ठीक है। तो ये थे आज के इंपोर्टेंट पर, हम डेली पढ़ेंगे, कम से कम हमारे एक साथ 6 से 7 क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप अलग से एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके उतना। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप चाहे जितनी भी देर वीडियो देखें, आपको अच्छा लग रहा है, कैसा क्या लग रहा है, आपको जरूर से जरूर कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।